सारे प्रभु के दास लोग, सेवकों, सारे भाई बहनों, बच्चों और जो परिवार के साथ प्रोग्राम देखने वाला सारे परिवार और कलीसिया के साथ रहने वाले सारे कलीसियों, सारे संत लोगों, आप सभी को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा अभिनंदन। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन को लेकर उनके सन्मुख में बैठने के लिए, उनके संत लोगों से रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी दिया वो अवसर के लिए, खास तौर पर इस मीटिंग में मुझे अवसर दिया। इसके आयोजकों के लिए भी इस अवसर में मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी हम वचन के सन्मुख बैठते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप थोड़ा प्रार्थना के साथ बैठे। हे प्रभु मुझसे बात करें, और उसके साथ साथ नेटवर्क के लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि इन दिनों में सारे नेटवर्क इसी तरह स्लो कर दिया गया है और ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो जाए, इसलिए इस तरह के जो काम किया जाते हैं। और हम प्रार्थना के साथ बैठे, हमें कोई भी रुकावट नहीं हो और परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे। हम जब परमेश्वर के संत लोग आपस में मिलकर आत्मिक बातों को चर्चा करते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, इससे अपनी आशा बढ़ते हैं, अपने विश्वास बढ़ते हैं और संगति अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी देते हैं। हमें मालूम है जो लोग जो संगति से दूर हो जाते हैं, जिसको संगति नहीं मिलते, वो आत्मिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं और आत्मिकता को छोड़कर नाश की ओर चले जाते हैं। इसलिए मेरे सारे भाई बहनों से ये नम्र निवेदन है, जितने हो सके उतना वचन सुनने, परमेश्वर के लोगों से संगति रखे, संगति में आगे बढ़े। हम एक ऐसा माहौल में रहते हैं, इस माहौल में जो सारे दुनियादारी लोगों की जो आशा खत्म हो चुका है, निराशा भरे हुए जीवन, भय भरे हुए जीवन, एक दुख भरे हुए जीवन सारे लोग बीत रहा है और उनकी जीवन में कल के लिए, कल को बड़े भयानक रूप से देखते हुए जीवन बिताते, कल क्या होगा। लेकिन हम मसीह लोगों के लिए प्रभु की वचन बहुत आशा देते हैं। हमें निराश होने की कोई कारण नहीं है, हमें दुखी होने की कोई कारण नहीं है, हमें परेशान होने की कोई कारण नहीं है। आज अपने चारों में जो कुछ हम देखते हैं, ये सब कुछ प्रभु की वचन के अनुसार होते हैं। ये सारे बात एक बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने का, उनका दोबारा आगमन का, और ये सारे बात इशारा करते हैं। तो वास्तव में हमारे लिए ये एक बहुत खुशी की बात है कि हो सके अपने इस जीवन में हम मसीह को आते हुए पाए, मसीह की जो तरही हम सुने, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और उस आशा से हम बढ़े। हम थोड़े इन हालातों में हम मसीह लोगों के लिए बहुत आशा है। हम कुछ और चीजों के लिए इंतजार करते हैं। हमारा इंतजार और कुछ नहीं, अपनी मसीह की आगमन है। और इस आशा से हम बढ़ते हैं, तो हमें अपने चारों ओर जो कुछ होते हैं उससे हमें दुखी होने का, घबराने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मसीह होने के नाते अपने जीवन में दो कार्य हमें करना है। एक तो जो परेशान होने वाला जो दुनिया है, जो अपनी चारों ओर की जो दुनिया है, उस दुनिया के लिए हम प्रार्थना करना है। अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपनी इलाकाओं के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करना है। ये अपनी जिम्मेदारी है। और हम प्रार्थना करने के साथ साथ
अपनी आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी करें और अपनी आशा को आगे बढ़ाए, अपनी आशा में हम भर जाए कि मसीह का आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। मेरे साथ निकालिए भाई कोई मुझे वचन पढ़ने में सहायता करे कि पहला कुरिन्थी की किताब जो पत्री है उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं पद पढ़ के कोई मुझे सहायता करे। पहला कुरिन्थी करे यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटे नहीं, और कृपा करें एक जने पढ़े, एक पढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को बाट जोते रहते हो। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। वहां पर 2 बातें बताते हैं कि एक तो हम कोई भी वरदान में और कमी ना रख, और दूसरी प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने बाट जोते रहो। देखो हमें हम इस समय प्रभु यीशु मसीह की इंतजार में हैं। हम प्रभु के वचन जब ध्यान से पढ़ते हैं तो मसीह लोगों के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ा आशा और उनके जीवन की मकसद यह है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का। हमें मालूम है हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म में, उसके जीवन में, उसकी मृत्यु में हम विश्वास करते हैं, और उसमें हम इसलिए और ये भी विश्वास करते हैं जो कोई वो यीशु मसीह की मृत्यु पर और उसकी जीव उड़ने सॉरी मेरा नेटवर्क शायद कट हो गया है। आप प्रार्थना के साथ बैठे कि हम इस वचन को ध्यान से सुने, उसमें कोई रुकावट नहीं आवे, कि हम ये चाहे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया है कि वो जब इस दुनिया छोड़कर स्वर्ग की ओर और जा रहा था तो अपने चेलों को और जो लोग उसको देख रहा था उसको उसने ये वायदा किया है कि मैं वापस आऊंगा। और उसके अलावा प्रभु की वचन हमें ये भी आशा देते हैं कि वो यीशु मसीह अभी पिता की दाहिने बैठकर वो अपनी लिए बिचाई करते हुए, अपने लिए जगह बनाते हुए परमेश्वर परम पिता परमेश्वर के सन्मुख में बैठते हैं, और वहां से वो समय की पूर्णता में वो वहां से आएगा। और हमें जो लोग उसके विश्वासी जिस पर विश्वास करते हैं और उद्धार पाए हुए परमेश्वर के संतान बने हुए, उनको लेने के लिए प्रभु आएगा। और जब हम उसको साथ जाएगा 2 तरीके में हम उनके पास जाएंगे, कि एक जो मृतक, जो जितने भी अपनी जो विश्वासी लोग जो अपनी पूर्वज जितने भी विश्वास में अपनी प्रभु में सोया गया है, वो सब जी उड़कर, और जो जीवित हम रूपांतरण पाकर, अपने शरीर को रूपांतरण पाकर हम दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों में छा जाएगा और हम हमेशा उनके साथ रहेगा। ऐसा एक आशा, ऐसा एक विश्वास प्रभु की वचन हमने दे रखा है, और उस वचन के अनुसार
हम प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हैं। तो ऐसा हम इंतजार जब करते हैं तो परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम आत्मिक गुणों से भरपूर हो जाए, आत्मिक वरदान से भरपूर हो जाए। तो इस आत्मिकता में बने रहना, आत्मिकता में भरपूर होना मसीह हमसे चाहते हैं। हम ऐसे भरपूर होकर, खाली होकर नहीं, भरपूर होकर मसीह की आगमन पर चले जाने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। जैसे हम कोलोसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 12 से 17 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर मसीह के बहुत सारे गुण वहां पर लिखा है। उन गुणों में हम भरपूर होने के लिए मसीह हमसे चाहते हैं। और उसी तरह हम एफेसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 22 से लेकर हम पढ़ते हैं तो वहां पर आत्मा की जो फल है उस फलों से भरपूर होकर हम परमेश्वर के प्रभु के और जाना प्रभु हमसे चाहते हैं। तो हम अपना आप को थोड़ा संशोधन करें। आज मसीह आ जाए तो मेरे अंदर क्या गुण है, मैंने कितना भरपूर है, मेरा भरपूरिया कितना है। आप कृपा करके इन आयतों को थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा ध्यान से पढ़े ताकि हम उस तरह आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी पा सके। जैसे हम मत्ती की सुसमाचार उसकी 16वीं अध्याय उसकी 27 हम पढ़ते हैं तो वहां पर मसीह ने ये बताते हैं कि जो मसीह अपने कामों की अनुसार हमें प्रतिफल देगा। तो वहां पर हम भरपूरी के साथ जाते हैं तब जाके हमें वहां पर खूब प्रतिफल भी मिलेगा। तो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हम मसीह के पास जाते हैं। हमें मालूम है जो हम जब अपने जैसे जो प्रतिफल हमें दिया जाते हैं वो प्रतिफल अपने कामों की अनुसार जाते हैं। मतलब अब हमें इस धरती में रख रखा है तो हमें यहाँ पर कार्य करने के लिए रख रखा है। तो उस मकसद ये है, आज हम जिंदा हैं, आज हम जीवित हैं। कोविड जैसा महामारी से हम मरा नहीं और अन्य कारणों से हम मरा नहीं, हम आज जीवित हैं, जिंदा है। तो उसका कारण यह है कि हम मसीह के लिए कार्य करें, अपने कार्य के अनुसार हम मसीह से प्रतिफल प्राप्त करें। उसके लिए हमें यहाँ पर रख रखा है। हर एक भक्त का, हर एक विश्वासी का जीवन का मकसद ये है, हे प्रभु तू जल्दी आ। तो तू जल्दी आए तो यहाँ के सारे दुख खत्म हो जाएगा, यहाँ की सारे बीमारी खत्म हो जाएगा, यहाँ की सारी निराशा खत्म हो जाएगा, यहाँ की सारे खमियां खत्म हो जाएगा। हम भरपूरी की ओर तेरे साथ आएंगे, वहां पर हमें खुशी खुशी है। हमें अनंत काल का जो सौभाग्य वहां पर रखा है उसके लिए हमें आना है। तो हमें वहां पर आकर ये सब प्राप्त करना है। तो जितने समय हमें यहाँ पर मिली है उस समय हमें कार्य करना है, आत्मा की फलों से भरपूर होना है, मसीह की गुणों से भरपूर होना है। ऐसा हम भरपूर होकर मसीह के पास जाते तो प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु के सन्मुख हमें इनाम भी मिलेगा। हमें मालूम है हम कई कंपटीशन देखते हैं, खेल हो और या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई भी इवेंट होते हैं, वहां पर जो लोग दौड़ते हैं, लोग कूदते हैं, लोग खेलते हैं, कई तरह की जो अपनी जो काबिलियत को लोग प्रदर्शन करते हैं और जो अच्छे करते हैं उनको विजयी घोषित करते हैं। और उस विजय को एक समारोह रखकर उस समारोह में उनको इनाम दिया जाते हैं। तो कईयों को बहुत सारे इनाम मिल जाते हैं, कईयों को कम इनाम मिलते हैं और कईयों को कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा हालात में जो समारोह को समाप्त होते हैं, जहां पर जो ज्यादा इनाम मिल जाते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। वही हाल है स्वर्ग में भी हमारे लिए ऐसा एक समारोह, वहां पर जो मसीह वहां पर जो समारोह की मुख्य स्थान पर बैठेगा और सारे संत लोग उस समारोह में उपस्थित होंगे और सारे जितने भी जो स्वर्ग के दूत लोग और स्वर्ग के वासी निवासी सब वहां पर होंगे। और उन सभी के सन्मुख योग जो सबसे बड़ा जो सभा
और उस सभा में हमें आदर के पात्र समझकर हमें वहां पर मसीह बुलाएगा और हमें अपने कामों के अनुसार हमें एक एक मुकुट या हमें एक एक प्रतिफल हमें दिया जाएगा और उसको हमें पाना है तो हमें इस समय कुछ करना है। और इसलिए मेरे हाँ, और जो दूसरा कोरिन्थी 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मसीह के गुण में बढ़ते चलो। ऐसे बढ़ते चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हम उनकी इंतजार में बाट जोते हैं तो सारे आत्मिक वरदान से भरपूर होकर उनके बाट जोना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है, हम भजन संगीता जो पढ़ते हैं 145 का 15 में ये लिखते हैं, सारे जीव जंतु अपने अपने आहार के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं और वो परमेश्वर की इंतजार करते हैं उनकी भोजन के लिए और उनकी सारे प्रबंधन के लिए, उनकी सारे व्यवस्था के लिए। सारे जीव जंतु परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं। परमेश्वर उन सभी को भरपूरी से देते हैं और उसी तरह अपने जीवन में भी हम पर मसीह की ओर देखें। मसीह हमें अपनी आत्मा के भरपूर कर दे, मसीह हमें अपनी आत्मा की गुणों से भरपूर कर दे और इसलिए हम मसीह की ओर देखें। सारे ब्रह्मांड और सारे सृष्टि प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए वो बाट जोते हैं। हमें उस बात पर हमें भी, यदि हम एक सच्चा मसीह है तो अपने जीवन में यही आशा होगा, मेरा मसीह कब आएगा, मेरा मसीह की दिन कब होगा, मसीह के पास में कब जाएगा। और हम भी ये चाहते हैं और सारे सृष्टि ये मसीह का आगमन की बाट जो होते हैं, उसका प्रकट होने का, परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का आशा करते हैं। जैसा हम रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय उसकी 19वीं पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की पुत्र के और बाट जो होते हैं, वो आयत थोड़ा पढ़िए, रोमियो 8 की 19, उधर हमें रोमियो की पत्री 8 की 19 पढ़िए। जो की सृष्टि बड़ी आस भरी दृष्टि से पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। तो आज जो सारी सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने का बाट जो रही है और आशा भरे परमेश्वर की पुत्र की प्रकट होने के बाट जो होते हैं। देखो सारी सृष्टि, सिर्फ हम नहीं, और जो ये सारी सृष्टि परमेश्वर की पुत्र की प्रकट होने की आशा इसलिए करते हैं कि हमें मालूम है जैसा जो परमेश्वर ने जो सारे सृष्टि की है और उस सृष्टि करते जो मनुष्य को, आदम और हव्वा को जो एदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा है और वहां पर जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए इंसान ने पाप किया है और वो पाप करने से उस पाप की नतीजा सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि, यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो सारे पेड़ पौधे, जो पहाड़, जो नदी, समुद्र, जो हवा और सारे ब्रह्मांड इंसान को पाप करने से सब अपनी जो महिमा से गिर गया है और महिमा रहित हो गया है और इसलिए ये सारे जो ब्रह्मांड, वो सब कुछ, सारी सृष्टि सब परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का वो बाट जोते हैं। मेरे प्यारों, सिर्फ हम नहीं, सारी सृष्टि उसकी आने की, उसकी आगमन की इंतजार में है, लेकिन उन्हें उनकी जो पाप से उसको परमेश्वर छुटकारा देगा, उसकी जो महिमा वापस उन्हें मिलेगा। लेकिन हम जो मसीह लोगों के लिए ऐसा नहीं, हमें मसीह की आगमन पर जो नए जीवन की साथ साथ, और हमें मालूम है अपना शरीर भी ऐसा जो कार्य के लिए वो भी पुत्र की आगमन की इंतजार में है। 8 की 23 हम पढ़े, रोमियो की पत्री 8 का 23,
वहां पर ये लिखा है कि और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करते हैं कि लेप पालक होने की अर्थात अपनी छुटकारे की भाट जोते हैं। हम भी अपनी छुटकारे की भाट जोते हुए रहते हैं। अपने इसका मतलब यह है कि अपना शरीर भी जो मसीह के आगमन पर वो भी पूरी तरह छुटकारा पाएगा। आज हम जिस शरीर में रहते हैं ये शरीर इसका जो छुटकारा इसकी पवित्रदायी नहीं हो चुका है। जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के अपनी उद्धारकर्ता के रूप में हमने जो स्वीकार किया अपने मन में हम उसको जगह दिया है, हम तो उस आनंद नरक से अपनी आत्मा जो बच गया है, अपनी आत्मा को छुटकारा मिल गया है। अपने आज हम मरे तो अपनी आत्मा स्वर्ग में जाएगा, परमेश्वर के पास रहेगा। लेकिन और हमारा जो शरीर जो है, जो गिरे हुए जो शरीर है, और उस शरीर का भी छुटकारा होना और इस शरीर का भी पवित्रदायी होना जरूरी है। और इसलिए अपने शरीर भी इस कार्य के लिए आज भाट जोते हैं कि मसीह की आगमन का, मसीह का प्रकट होने का इंतजार में है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने शरीर का भी और सारे सृष्टि जालों का भी और सारे इसके जितने भी जो सृष्टि इस धरती में है और इस सृष्टि में है, इस ब्रह्मांड में है, सब परमेश्वर का पुत्र का भाट जोते हैं। देखो सब इस आशा में है तो हम मसीह के संतानों के लिए हम कितने आशा भरे होंगे। अपनी देह का भी एक छुटकारा जरूरी है। इसलिए हम अपने मसीह यीशु मसीह के आगमन के लिए हम इंतजार करें। मैं जो लूकोस की सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय हम जब पढ़ते, वहां पर सिमोन नाम की जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो इंतजार करता रहा और वो मसीह को देखकर और जन्म को देखकर जिस तरह वो खुश भर दिया है, वो खुशी से भर गया है। और उसी तरह हम भी एक इंतजार में हैं, परमेश्वर का इंतजार में हैं। हम ऐशाया की किताब पढ़ते हैं तो उसकी 91वें अध्याय में उसकी 5वें पद से लेकर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की जनता जो परमेश्वर का उद्धार का इंतजार करते हुए हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आज हम भी उस इंतजार की घड़ी में हैं और अपनी जो बचाव, अपनी उद्धार, अपनी पवित्रताई की समय निकट हो चुका है। अपनी मसीह का आगमन का समय निकट हो चुका है। और इस वक्त मेरे आवाज सुनने वाले मेरे सारे भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है, आज आप मसीह को अपनी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपको मौका नहीं मिला है, तो मैं आपको कहता हूँ यह है सही समय। उद्धार का समय अभी है, कल नहीं, आने वाला समय नहीं, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस बात को विश्वास करना है। जैसे हम लोगों ने जो विश्वास किया है उसी तरह आप विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मेरे पापों के लिए वो मरा है, मेरे पापों की वो जो सजा वो अपने शरीर में वो ले लिया है। और इसलिए वो पापों की सजा पाकर, मृत्यु पाकर और मृत्यु के ऊपर विजय पाकर वो जीवित उड़ा है। इस बात आप विश्वास करें, इतना विश्वास करें, ये सब कुछ मेरे लिए थे, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में आओ, मुझे उद्धार दो। इस बात को आप स्वीकार करो, उसको अंगीकार करो। ये प्रार्थना आप प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे तेरा जरूरत है, तेरा उद्धार की जरूरत है और तेरा आगमन पर मेरी आत्मा होने के लिए मुझे सहायता करें। और प्रार्थना के साथ आप मसीह के पास जाए, आप जरूर उद्धार पाएगा। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। इस वजन से प्रभु आपको आशीष दे। और जो उद्धार पाए हुए सारे भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपनी आशा से भर दे। अपनी मसीह का दिन बहुत निकट आ चुका है। मसीह को स्वीकार करने के लिए बदलों में
जाने की समय निकट हो चुका है। इस वजन से प्रभु हमें आशीष दे, आशीर्वाद दे। प्रभु की नाम की महिमा हो।